हफ्ते दर हफ्ते सीएनबीसी आवाज बना देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। सभी दर्शकों का मिला प्यार, सभी दर्शकों को शुक्रिया। बाजार के दौरान कंपटीटर से करीब 1.1 गुना ज्यादा दर्शक रहे सीएनबीसी आवाज के साथ और प्राइम टाइम में लगभग 1.4 गुना बढ़ा रहा चैनल का मार्केट शेयर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट टूटकर निफ्टी 10,000 के बेहद नजदीक। निफ्टी बैंक में 150 अंकों का नुकसान। आज फार्मा और आईटी शोरूम में दिख रहा है दबाव। राहत पैकेज पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से तमाम शुगर शोरूम में जोरदार तेजी। 8% तक भागे द्वारी के शुगर और राजश्री शुगर्स। प्राज इंडस्ट्रीज में 5% का उछाल। राहत के लिए बफर स्टॉक, एक्सपोर्ट सब्सिडी समेत 4 अहम प्रस्तावों पर जारी है विचार। आवाज का जैकपॉट और एलेक्सी 6% तक दौड़ा, वहीं पंजा का फंडा फेयर कैम स्पेशलिटी भी 8% तक भागा। हेमंत का नया खिलाड़ी न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर ने भी लगाया कमाई का चौका, 10% ऊपर। पीएम मोदी ने आईसीसी के कार्यक्रम में कोरोना संकट को अवसर में बदलने पर फिर दिया जोर। कहा दूसरे देशों पर घटे भारत की निर्भरता, छोटे उद्योगों को मौका देकर बढ़ाए व्यापारियों का सम्मान। और टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ा दिन। अब थोड़ी देर में एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बकाया 20 साल तक चुकाने के प्रस्ताव पर होगा फैसला। सुनवाई से पहले भारती और वोडाफोन आइडिया में सुस्त, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट में जोरदार एक्शन। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। और मार्केट्स अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा खराब शेप में है और इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत टर्बुलेंस के एक दौर से गुजर रहे हैं। और इसका एक बड़ा और एक प्रमुख कारण जो है, याद रखिएगा, वो है कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एजीआर मामले की सुनवाई है। हालांकि अगर आप इस वक्त इंडस्ट्रीज को देखें तो आज सुबह खुले ठीक ठाक, उसके बाद सिंक हुए, उसके बाद अगर आप देखें हमने करीब 10,120 की ट्रैजेक्टरी को छुआ, लेकिन वहां से फिर सिंक हुए और अब एग्जैक्टली अगर आप देखें 10,015 के जोन में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक लेके आइए। और निफ्टी बैंक अगर आप देखें इसमें टर्बुलेंस काफ़ी थी और 1-2 सेशन से अगर आप देखें इंडसइंड बैंक में जो मूव था, आरबीएल बैंक में जो मूव था, वो इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखे हुए था। कल अच्छी क्लोजिंग थी, डे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ था, लेकिन आज एक स्ट्रांग मूव के बाद 21,300 की ट्रैजेक्टरी में जाने के बाद थोड़ा सिंक हुआ और अब इस वक्त बैकफुट पे है। देखिए, ऑप्शंस के स्टैट्स मैं रीड करता हूं। अमूमन इस कार्यक्रम की चलन है कि हम ऑप्शंस के स्टैट्स को रीड करते हैं, लेकिन याद रखिए आज ऑप्शंस के स्टैट्स पे हावी रहेगा अब से कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस पे एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की क्या अगर आप देखें निर्णय होता है, टिप्पणियां क्या होती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि याद रखिए जो भी पेमेंट्स थी, शेड्यूल पेमेंट्स जो थी और जो पेमेंट्स को टेलीकॉम कंपनियों को करनी थी, उसको सरकार ने कहा है कि 20 साल के अगर आप देखें अंतराल में या फिर उससे कम के अंतराल पे स्प्रेड कर दिया जाए। तो इस मामले पे जो सुनवाई है, जो भी निकल के आएगा बाजार पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग और एक इम्पैक्ट होगा। तो ऑप्शंस के डेटा को समझ लीजिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण होगा न्यूज़ फ्लो। कॉल्स लेके आइए। एग्जैक्टली अगर आप देखें कॉल्स क्या कर रही हैं, आपकी स्क्रीन पर आप कॉल्स को देखें तो इस वक्त बहुत स्ट्रांगली जिस कॉल पे कॉल राइटर हावी हो गया है वो है 10,100 की स्ट्राइक। 42 लाख शेयर यहाँ जुड़े हैं और करीब 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। याद रखिए 10,100 पार करना फॉर द टाइमिंग सेकंड हाफ के लिए बहुत मुश्किल लगता है। और जहाँ तक नीचे का सवाल है, 10,000 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है पुट्स में। और चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो, अब आपके स्क्रीन पे पुट्स के स्टैट्स आएंगे। प्लीज़ जरा डायरेक्टर साहब पुट्स के स्टैट्स लेके आएंगे एक बार। ये 10,000 के पुट में करीब 17 लाख का आउटस्टैंडिंग, 47 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 17 लाख इंट्राडे में बिके हैं, याद रखिएगा। तो टसल जोन होगा, याद रखिए, जो सुबह कमेंट्री थी मेरी, 10,100 और नीचे की तरफ 10,030 और साथ ही साथ 9,973। इस जोन को एग्जैक्टली अगर आप देखें इस हियरिंग के बाद हम कैसे पार करते हैं, कैसे नहीं पार करते हैं, उस पर क्लोजिंग डिपेंड करेगी। तो न्यूज़ फ्लो को रिस्पेक्ट दीजिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक जिस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और वहां से एग्जैक्टली अगर आप देखें ये क्या कर सकता है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, बात करते हैं। करीब 20,857 का जोन यहां पर है।
एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है कि एटलीस्ट इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को तोड़ा नहीं, वॉलेट नहीं किया। अब आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो 20,500 पे अच्छा खासा ओआई खड़ा है, 12 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और 20,600 पे आपका एग्जैक्टली आप देखें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं, ओवरशूट करते हैं, और इस हियरिंग के बाद इंडसइंड बैंक को थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, वोडाफोन को थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, तो याद रखिए हम जा सकते हैं किस ट्रैजेक्टरी में, 21,500 की ट्रैजेक्टरी में भी जा सकते हैं। तो एक बार प्लीज जरा आप इंडसइंड बैंक का स्टॉक लेके आइए और साथ ही साथ वोडाफोन का स्टॉक लेके आइए। दो स्टॉक्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ अगर आप देखें सेकंड हाफ के सबसे महत्वपूर्ण दो स्टॉक्स होंगे। अभी कुछ देर पहले इंडसइंड बैंक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था, और आई थिंक ये मेरे को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है सेकंड हाफ के लिए, स्पेशली इंडसइंड बैंक पे। मैं इसके कॉल ऑप्शन पर नजर रखूंगा, लेकिन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चंदन के पास चलते हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आई थिंक इस डेरिवेटिव एक्सपायरी को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस हियरिंग ने। आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को इस वक्त, और सेकंड हाफ पे आपका आउटलुक क्या है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा